फिर से फाइनल है इंडिया और पाकिस्तान का। तीसरी बार इस टूर्नामेंट में मैच होगा इंडिया और पाकिस्तान का। वैसे एशिया कप में ये पहली बार होगा। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया विल फेस पाकिस्तान इन अ फाइनल इन एशिया कप। ये इंडिया पाकिस्तान ऐसा लग रहा है एक दो प्रेमी का जोड़ा है जो घूम फिर के एक दूसरे के साथ आ ही जा रहा है कैसे ना कैसे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वैसे इंडिया डोमिनेट कर रहा है तो मेरे हिसाब से शुड बी इंडियाज मैच, लेकिन T20 है, कुछ भी कहा जा सकता है। आज के मैच की बात करूंगा तो पाकिस्तान की जो पहली बैटिंग थी काफ़ी कोलैप्स हो गया था। अगर वहाँ पे शाहीन शाह और नवाज का कैच हो जाता तो आई थिंक बांग्लादेश 100 के अंदर ही शायद पाकिस्तान को ऑल आउट कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 130 भी मुझे लग गया था, काफ़ी डिफिकल्ट होगा फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश की बैटिंग के बारे में बात कहूँगा कि ऑल्दो वो लास्ट स्टेज तक आए हैं, उन्होंने श्रीलंका को अपसेट किया। आई थिंक एक मैच में अफगानिस्तान को भी इस ग्रुप बी में हराया, बट उतना कन्विंसिंग था नहीं, एक्सेप्ट फॉर दैट वन पर्टिकुलर मैच जहाँ पे उन्होंने श्रीलंका को हराया था चेज करके। जो उनके ओपनर्स है सैफ, वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे और मुझे यकीन था कि इस मैच में वो नहीं खेलेंगे अच्छा, बिकॉज एक होता है लॉ ऑफ एवरेज, जब बंदा कंसिस्टेंटली खेल रहा है तो एक ना एक मैच में फॉल्टर करता ही है। यहाँ पे ज़रूरत थी बाकी बैट्समैन को सपोर्ट करने की। मैं एक और बात कहूँगा, लिटिन दास जो कैप्टन है, काफ़ी सीनियर प्लेयर भी है बांग्लादेश की। आई मीन कम ऑन, दिस इज़ लाइक अ डू और डाई मैच फॉर योर कंट्री। ये इससे इम्पोर्टेंट मैच क्या हो सकता था? आई नो यू इंजर्ड, इंडिया के साथ भी वो नहीं खेले, लेकिन आज तो उनको किसी भी तरह खेलना था, कैप्टनसी करनी थी, बैटिंग करनी थी, क्योंकि आज लिटिन दास होता तो शायद उनको फ़र्क पड़ता बांग्लादेश को। सो आई वाज सरप्राइज्ड कि वो डग आउट से ही बैठे बैठे देख रहे थे। आई मीन सी, आई डोंट नो क्या इंजरी है, लेकिन जो भी है अगर वो मैनेजेबल थी तो आज उनको ज़रूर ज़रूर खेलना था, बिकॉज ये सब मैचेस एक यादगार मैचेस होते हैं। अगर वो आज जीत जाते तो बांग्लादेश को फाइनल में पहुंचा देते। इससे पहले भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक बांग्लादेश 3 बार फाइनल आ चुकी है। एक बार पाकिस्तान के साथ और 2 बार इंडिया के साथ आई, लेकिन तीनों फाइनल हारी है। तो एक मौका होता। सो यहाँ पे आई वॉज अपसेट विद लिटिन दास, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज का मैच वो ज़रूर खेलेंगे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान 120-30 क्रॉस करेगा, जब उनके 6 कुछ 90 80-90 पे 6 विकेट गिर गए थे। लेकिन लोड में आई थिंक मोहम्मद नवाज ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। लकीली काफ़ी कैचेस भी छूटे हैं, शाहीन शाह अफरीदी का भी कैच छूटा। जब तक वो आउट हुए तो उन्होंने भी 2-3 छक्के जड़ दिए थे। T20 में एक ओवर भी गेम बदल सकता है। सो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी था बांग्लादेश के पास, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उनके कैप्टन भी जो है जाकिर अली, आई थिंक उनको काफ़ी ऊपर उतरना चाहिए था। बट एनीवेज आई एम श्योर जो बांग्लादेश कैंप है दे विल लुक इनटू इट, वो एनालिसिस करेंगे। अब जो भी करे, टूर्नामेंट से तो बाहर है, इससे बेटर मौका नहीं मिल सकता था बांग्लादेश को, बिकॉज अफगानिस्तान बाहर थी, श्रीलंका बाहर थी, और यहाँ पे पाकिस्तान को नॉकआउट करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। आई मीन एज अ बांग्लादेशी फैन मैं ये कह रहा हूँ, उनको आप पूछो कब मौका मिलता है ऐसा जहाँ पे आप अपर हैंड हो और आपको बस एक मैच जीत के फाइनल में जाना है। सो इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश, बट दे हैव देयर ओन टीम टू ब्लेम। फिल सिमन को आज मैंने देखा टीवी पे, वो कोच है बांग्लादेश के, बट ज़्यादा जोश उनमें था नहीं, ना कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे कंपेयर टू पाकिस्तानी कोच। मैं देख रहा था वो नीचे बार बार उतर रहे बाउंड्री पे, मैसेजेस पहुंचा रहे। फिल सिमन, आई मीन वॉच्ड हिम ड्यूरिंग द 90s स्कूल डेज में। मैंने देखा हूँ काफ़ी अच्छे बैट्समैन रहे वेस्ट इंडीज़ के, लेकिन वो वेस्ट इंडियन कैरिबियन जोश था नहीं उनकी कोचिंग में। एकदम ठंडे माहौल में बैठे हुए थे, और लिटिन दास भी बैठे हुए थे। आई मीन बिग डिसअपॉइंटिंग। सो एनीवेज घूम फिर के, जैसे मैंने कहा, दो प्रेमी को आप जितना भी जुदा करोगे वो फिर से एक साथ आ ही जाते हैं। वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में आ गए हैं। थर्ड टाइम दे विल बी फेसिंग ईच अदर, and India of course has an upper hand, so let's see what happens on Sunday. So bad luck to Bangladesh, and congratulations to Pakistan for reaching the final. कल इंडिया श्रीलंका का मैच है, इट्स अ डेड रबर। एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिला है, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, अर्शदीप को एक मिला था मौका, लेकिन कल मैं तो कहता हूँ सारी टीमों को, सारे प्लेयर्स को खिला दो,
बिकॉज इससे डेड रबो और जो भी प्लेइंग 11 है फाइनल की उनको रेस्ट भी मिल जाएगा. आई थिंक बुमराह को तो डेफिनेटली रेस्ट चाहिए. बाकी संडे इट्स एन एक्साइटिंग क्लैश अगेन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. So I'll come back again. Let's hope for a cracker of the match. Till then, goodbye.